जिस सिस्टम ने नीट का पेपर लीक किया, उसी सिस्टम ने 47 साल पहले एक डॉक्टर की जान ले ली। और उसका गुनाह ये था कि उसने इंडिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया था। दिस इज डे वन ऑफ फॉरगॉटन हीरोज। 1978 से पहले इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। लाखों औरतें थीं जिनको खुद का बच्चा नहीं हो सकता था। घर वालों के ताने, खुद से एक ही सवाल, क्या मेरी जिंदगी अधूरी है? लेकिन 1931 में कोलकाता में एक लड़के का जन्म हुआ जो एक दिन इस सवाल का जवाब खोजने वाला था। उसने कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज से MBBS की, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से PhD। उसके बाद 1967 में स्कॉटलैंड के एडनबर्ग यूनिवर्सिटी गया दूसरी बार PhD के लिए। और फिर कुछ सालों बाद 1978 में इंग्लैंड से एक चौंकाने वाली खबर आई। दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हो चुका था। इंडिया में तब IVF का नाम तक कोई नहीं जानता था, लेकिन इस डॉक्टर ने सोचा अगर इंग्लैंड कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं। अकेले अपनी छोटी सी कोलकाता की लैब में दिन रात मेहनत की और सिर्फ 67 दिन बाद 3 अक्टूबर 1978 कोलकाता में IVF के थ्रू इंडिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ। वो जानता था उसने कुछ बड़ा कर दिया है, लेकिन इसके बाद उसके साथ जो हुआ वो उसने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। सबसे पहले मेडिकल कम्युनिटी ने उसको फ्रॉड कहा। एक सरकारी डॉक्टर इतना बड़ा काम कर ही नहीं सकता। फिर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उसके काम को जज करने के लिए कमेटी बनाई। उस कमेटी में एक भी IVF एक्सपर्ट नहीं था और उन सब ने बिना कुछ समझे ये कह दिया कि सब बोगस है। यहाँ तक कि जापान में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जहाँ वो पूरी दुनिया को अपने काम के बारे में बताने वाला था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसका पासपोर्ट रोक लिया और उसे जाने तक नहीं दिया गया। फिर उसका ट्रांसफर किया गया एक छोटी जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, और ये सब इसलिए ताकि वो कभी टिक कर काम ही ना कर पाए, ताकि उसकी लैब, उसकी रिसर्च, उसकी टीम सब खत्म हो जाए। वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था और जब कोई रास्ता नहीं बचा 19 जून 1981 को वो लड़ाई हार गया और उसने अपनी जान दे दी। उस रात इंडिया ने सिर्फ एक डॉक्टर नहीं खोया, एक ऐसा साइंटिस्ट खो दिया जिसका काम आज भी लाखों घरों को रोशन कर रहा है। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। और करीब 22 साल बाद IC अमान ने उनके काम को एक्नॉलेज किया, लेकिन तब तक वो सुनने के लिए जिंदा नहीं था। और ऐसे हजारों हीरोज हैं जिन्हें इंडिया ने भुला दिया है और इन्हें याद रखना अब आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। तो फॉलो करो और ज्वाइन करो इस सीरीज को ताकि कहानियां भुलाई ना जा सके।